ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपते नमो नमः। आज शुक्रवार है, तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा के विधान के साथ ही हम शुरू करते हैं। और आज की डेट में गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष, जो अथर्ववेद के सबसे बड़ा जो स्तोत्र है इम्पॉर्टेंट, उसके साथ जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा उनका अभिषेक करते हैं। गणेश जी सबसे ज़्यादा अधिष्ठाता है बुध के और दूसरे हैं केतु के, तो बुध का भी अपन ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। दूसरे केतु के अधिष्ठाता है, तो उनका भी ध्यान कर लेते हैं। पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्र मस्तकम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु नम्याम्यहम। बुद्ध बुद्धि देते हैं, वाणी देते हैं, बिजनेस स्किल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। और केतु एक्सपेंड करते हैं आपको। जो भी आप कुछ करते हो उसका एक्सपेंशन इज ऑल टोटली डन बाय केतु एंड सडननेस इज ऑल्सो देयर विद द केतु। मतलब आपके जैसे लॉटरी खुलने का योग होता है अगर जन्म कुंडली में, तो उसमें कहीं कहीं केतु भी जुड़े होते हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन यू गेट सो मच ऑफ मनी। शुक्रवार है, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो गणेश जी के बाद में सभी देवियों के पूजा का मेन विधान है। मातेश्वरी माँ दुर्गा, जगदम्बा, करणी माता, सचिया माँ, खोडियार माँ, सबका ही आज की डेट में हमारी कुल देवी महामाया माँ, आवड़ माँ जो कि करणी जी के गुरु हुए, तो आवड़ माँ 8 सिस्टर्स, तो उनका भी सबका होना चाहिए अभिषेक। देखिए यहाँ दर्शन भी करते जाइए। करणी जी, आवड़ माँ, खोडियार माँ, माँ महामाया, माँ सरस्वती, अन्नपूर्णा माँ, तो सबके अभिषेक करने चाहिए जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। जैसे सर्वप्रथम आज के ज़माने में सबसे पॉपुलर क्या है, लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी का अभिषेक होना चाहिए। पॉपुलरली नोन तो है कि श्री सूक्त द्वारा, पर मैं जो कहता हूँ वो ये है, मेरा मत ये है कि पहले आप कनकधारा स्तोत्र के साथ करिए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता खिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। बाद में श्री सूक्त के द्वारा उनका अभिषेक कीजिए महालक्ष्मी का। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन पगामिनीं यस्या हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुखानहम। एक बात याद रखिए, महालक्ष्मी का चाहे आप अभिषेक करें चाहे आप पूजन करें, हमेशा एक तो सबसे पहले जितनी भी मूर्तियां हैं वो सॉलिड होनी चाहिए। दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि महालक्ष्मी के सामने हमेशा श्री यंत्र रखिए आप, श्री यंत्र। और हो सके तो जैसे अभी दर्शन करेंगे आप, गजलक्ष्मी, मतलब गजलक्ष्मी हो और सामने श्री यंत्र हो, और जो गजलक्ष्मी है लक्ष्मी के भी नीचे कमलवासिनी में, मतलब कमल के आसन के ऊपर विराजे हुए हों, तो आपकी पूजा एकदम सफल होती है, एकदम आपको सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि महालक्ष्मी समुद्र से ही प्रकट्य हुआ है उनका भी, तो उनमें भी एक एलिमेंट है, वो ये है कि वो भी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। देखिए समुद्र का मतलब होता है जल तत्व, जल तत्व से दो जो हैं देवी देवता, तो वो है भगवान चंद्रमा, देव चंद्रमा
वो भी समुद्र से पैदा हुए और महालक्ष्मी भी प्राकट्य उनका वहीं से हुआ। ये दोनों जल तत्व के होने के कारण ये इतने इमोशनल हैं। महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, हाथों हाथ आपको धनी कर देंगे वो। इफ़ यू वांट ग्रोथ इन योर प्रॉस्पेरिटी, जस्ट डू इट। एंड करना भाव के साथ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रिजल्ट वहीं आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सरस्वती, तो भगवती सरस्वती का या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, इसके साथ या स्तोत्र के साथ आपकी जो भावना हो उसके साथ, इवन आप तो ओम ऐं सरस्वती नमः से भी उनका अभिषेक कीजिए। और आपको वाणी चाहिए, कंठ चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए, आपका एक एनालिटिक अप्रोच चाहिए, और जो आप शब्द बोलो वही मंत्र बन जाए, उसके लिए आपको मनाना होगा माँ सरस्वती को। विद्या चाहिए, मनाना होगा माँ सरस्वती को। उसके बाद में आइए एंड में, जहाँ हमें शक्ति की उपासना करनी होती है, तो उसमें आप कुंजिका स्तोत्र के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से हैं, सब श्लोक ही दुर्गा के साथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो कुंजिका शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है दुर्गा सप्तशती में कोई भी, क्योंकि वो भगवान शिव पार्वती माँ को बताते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, ये करके है, लास्ट में है दुर्गा सप्तशती। गीता प्रेस की लीजिए और वहाँ से करके उनका कीजिए। अभिषेक जब भी करें भाव के साथ कीजिएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा शक्ति। शक्ति की उपासना तो भगवान शिव ने भी और सभी देवी देवताओं ने आह्वान किया, उनका ये अभिषेक किया। किस लिए? जितने भी दैत्य हुए, राक्षस हुए, इविल फोर्सेज हुए, उनको समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए माँ शक्ति की उपासना से ये संभव हुआ, चाहे वो भगवान शिव और चाहे दूसरे देवी देवता। तो ये तीन के कॉम्बिनेशन में ही बहुत हो जाता है। फिर भोजन के लिए माँ पार्वती का अन्नपूर्णे के उस रूप में आप पूजा उपासना कीजिए। आपको यहीं पे एक और बात बता देता हूँ, कल शीतलाष्टमी है, माँ शीतला की पूजा है। तो माँ शीतला कौन, ये स्कंद पुराण में उल्लेखित है, और उनका स्वरूप माना जाता है माँ कात्यायनी का। वैसे तो कात्यायनी देवी की पूजा की उपासना का यह है कि वो शादी से जुड़ा हुआ है। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उनको हम हमेशा कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करें। या शीतला अष्टमी का ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ यहाँ पर एक चेंज करने के लिए गाइडेंस है कि अब आपको बासी खाना नहीं खाना है, इसलिए शीतला शीतल करने वाली देवी। तो कल की डेट में हम लोग आज खाना बनाएंगे और कल खाएंगे। तो कल कोई भी गर्म खाना नहीं किया जाएगा, कोई भी फ्रेश फूड नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, ये मेन है। और उससे एक ही चीज़ है कि आपके शरीर में शीतलता भी आए, एंड यू डेवलप द इम्यून सिस्टम टू फाइट दिस चेंज ऑफ वेदर, टू फाइट द ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको कल माँ शीतला की उपासना करनी है, इनका पूजन किया जाता है, पूरी विधि है जो आपको बहुत सी जगह मिल सकती है। आप चाहे तो AIGPT पे चले जाओ, चाहे वो गूगल सर्च पे चले जाओ, आपको सब मिल जाएगा। बट मैंने सारांश बता दिया है कि पर्पज ये है। और हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में कहते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं, हर त्यौहार का कोई महत्व होता है, और हर त्यौहार किसी चेंज के साथ जुड़ा होता है। आपको समझने की ज़रूरत है। और हर त्यौहार में, हर ओकेजन पे, हर इवेंट पे, हर पूजन पे इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रखिएगा, ये मेरा मत भी है और सबका, कि भाव के साथ कीजिएगा।
अब मैं आपको आरती के और ज्योत के दर्शन ओम गुरुवारं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो मम अहं जाति गर्भदमा समजाति गर्भदम्मा देशदे लक्ष्मी चौक्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सर्वव्यापं धन्यकाणमुनिकाण स्वरूपमिकाण ओम मङ्गेयं किंबालिके नमामि कृष्णा प्रत्यपुत्रिकां बिल्वाचिन्म ओम इदं विष्णुविचक्रमी वेदानि दुर्गम समूढमस्वावुर्विश्वा ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आरती के दर्शन कीजिए संपूर्ण और सफल।